नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे खबर की ओर। खबर अनूपपुर से है, जहां जिले के देवरी ग्राम पंचायत के सरिया ग्राम के ग्रामीणों ने हमारे रिपोर्टर को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उनका कहना था कि तत्कालीन विधायक विशाहू लाल सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके गांव से लेकर बदरा रोड तक निर्माण कराया जाएगा, लेकिन 2 साल बीत जाने के बावजूद इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि रोड न होने के कारण बच्चों और किसानों को आने जाने में कठिनाई होती है और सड़क में मौजूद बड़े नाल पर पुल का निर्माण भी आवश्यक है ताकि उनके आवागमन में सुविधा हो सके। क्या नाम पड़ा थे? भैया हैं? पानी नहीं मिल रहा है ना। नहर तो पूरा बना दी, करोड़ों रुपया खर्च करके, और पूरा सब जमीन भी तुम्हार ले ली इनका। तुम फंसे है? कुछ दी है मुआवजा वुआवजा? कुछ नहीं पाया और जमीनों चले गए। क्या नाम पड़ा थे तुम्हार? बप्पू। बप्पू? पूरा नाम बतावा। बप्पू केवट है? हाँ। बप्पू केवट? हाँ। अच्छा। नाम धनई। अच्छा, ये यहाँ पर मिले हुए हैं, इन बगल में घर है, नहर गया हुआ है। अब इन्हीं की ज़मीन फंसी हुई है, कुछ ज़मीन इनकी फंसी हुई है, कुछ और किसानों की फंसी हुई है, कुछ और किसानों की है। नानसा का भी फंसा हुआ, ये बता रहे हैं। कितने लोगों का फंसा हुआ है यहाँ? कितने लोगों का फंसा हुआ है इसमें, ये मोहल्ले का? हाँ, कितने लोग? अच्छा, बड़ी स्थिति संगीन है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अनूपपुर जिले का जिला प्रशासन क्या इस गंभीर मुद्दे पर कोई कार्रवाई करता है, या फिर यहाँ के जो रहवासी हैं पानी के लिए मोहताज होते रहेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी। सी भारत न्यूज़ से मनोज तिवारी की खास कवरेज, अनूपपुर मध्य प्रदेश। ये कहाँ जाता है ये रोड? मंटोलिया, धुमा, बदरा। ये कौन सा गांव है? सरैया टोला। सरैया टोला। ये किस ग्राम पंचायत में आता है? देवरी। देवरी ग्राम पंचायत में। ये रोड पे कहाँ जाता है? बदरा धुम्मा जाता है। तो इस रोड को मेरे को विश्वास सूत्रों द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है कि तत्कालीन विधायक श्री विशाहू लाल जी के द्वारा ये कहा गया था कि इस रोड का निर्माण हम त्वरित कर देंगे, है ना। लेकिन आज लगभग 3 साल 2.5 साल गुजर गया, आज तक ये रोड का निर्माण नहीं हुआ। और आगे नाला भी पड़ता है, पानी भी बहता है। बरसात के दिनों में स्थिति और भी संगीन हो जाती होगी। पुल की मांग है ना, बड़े पुल की। बड़ा पुल बनाया जाए। हाँ। और रोड भी बनाया जाए। ये रोड का मांग कर रहे हैं ये ग्रामीण जन हैं। अब अनूपपुर जिले के विधायक क्या इस मोहल्ले के गंभीर मुद्दे पर क्या कोई ध्यान देंगे, या फिर विधायक जी अपने विधायक की कोई ध्यान में रखेंगे? इनकी जो समस्या है, क्या विधायक जी इस वीडियो के माध्यम से क्या कोई संज्ञान में लेंगे, या फिर ये रोड और ग्रामवासी ऐसे चलने के लिए कच्चे रोड में मजबूर होते रहेंगे? ये अब देखने वाली बात होगी। सी भारत न्यूज़ से मनोज तिवारी की स्पेशल कवरेज, अनूपपुर मध्य प्रदेश। हाँ बाबा, क्या नाम है आपका? पूरन सिंह। ये जो नहर बना हुआ है आपके यहाँ, आपकी ग्राम पंचायत में 2-3 ग्राम पंचायत शामिल है इसमें, है ना? जैसे देवगुमा ग्राम पंचायत है, देवरी, और थोड़ी बहुत मोहरी भी है ना, सरैया। तो ये सारे ग्राम पंचायत जो फंसे हुए इस नहर में, आपका भी ज़मीन फंसा हुआ है। तो इसमें पानी तो नहीं दिख रहा? अच्छा, ये कितने साल हो गया बना हुआ इसको? 4-5 साल है। 4-5 साल। अच्छा, तो आपका मकसद ये था कि हमारा खेत में पानी जाए, इसलिए आपने खेत दिया था अपना। तो पानी तो मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है ना। उसमें गिर गिर के मर रहे हैं। बड़ी स्थिति गंभीर है। किसान व्यक्ति हैं,
क्या नाम बताया भैया आपने? पूरन सिंह किसान हैं ये, यहाँ के स्थायी निवासी हैं और इन्होंने भारत सरकार की और मध्य प्रदेश की मंशा अनुसार आय दोगुनी करने के लिए नहर यहाँ से जब सरकार ने बनाई तो इन्होंने अपनी ज़मीन दे दी। ये किसान हैं, ये सोच रहे थे कि हमारे ज़मीन में आय दोगुनी होगी, पानी मिलेगा, लेकिन आज स्थिति बड़ी ही संगीन है। अब अनूपपुर ज़िले का जिला प्रशासन क्या इस गंभीर मुद्दे पर कोई कार्रवाई करेगा या फिर यहाँ के रहवासी और किसान ऐसे ही नहर को सूखे हुए देखते ही रहेंगे? अब ये देखने वाली बात होगी। सी भारत न्यूज़ से मनोज तिवारी की खास कवरेज, अनूपपुर मध्य प्रदेश। नाम पड़ता भाई आपका, क्या नाम है आपका? नाम बताना। नाम है रजनी। रजनी? हाँ, रजनी केवट। रजनी केवट। हाँ। भाई क्या समस्या है? ये नहर जो गया हुआ है यहाँ से, वो नहर की एक तो ऊंचाई छोटा है वहाँ पर, हाँ। छोटा होने के कारण पानी की सप्लाई जो है मेन नदी तक नहीं पहुँच पाया। अरे पानी की नहर के तो दादा दू परसा की वो नहर है, वो नहर के पानी तो कल पाता ही नहीं है। तो अभी हम आए जब वहाँ हम देखने गए हुए थे तो नहर में एक भी बूंद पानी नहीं है। नहीं है ना? नीचे है, नीचे है। नीचे होगा हम नहीं जानते हैं, पर यहाँ से हम पूरा देखे, हम ऊपर से नीचे तक कहीं तक पानी नजर नहीं दिखा। नहीं दिखा। ठीक है, सेहत का नहर बनाई। आपका सरकार ने पूरा नहर के लिए जमीन ले लिया। हाँ। कितना मुआवजा दिया था आपका? 5 खाड़ी का लिया था। 65,000। 65,000। 5 एकड़ की जमीन। हाँ, 5 एकड़। 5 एकड़ की जमीन, 5 एकड़ का जमीन कम से कम 25 लाख रुपए का होता है। 65 लाख रुपए में सरकार तुमसे ले लिया। हाँ। 65,000 में। हाँ। 65,000 में अच्छा 25,000 रुपए की जमीन आपकी ले ली। अब आपको पानी मिलना चाहिए भैया। मैं ना हम ही पानी मिला ना बूंद। अरे हमारे खेत तो पूरे कल माटी कुड़ रहे नहीं, हमारे कुछ खेत ही नहीं है। नहीं, मैंने ये सुना है कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार, यहाँ के जो मध्य प्रदेश के किसान हैं, उनकी आय दोगुनी करने के लिए इस नहर का निर्माण कराया था कि आय दोगुनी हो जाए। एक फसल नहीं, 2 फसल नहीं, 3 फसल नहीं किसान। तो ये यहाँ के, मैं कैमरामैन भैया को बोलूँगा थोड़ा ये इधर दिखाइए, खेत को दिखाइए थोड़ा सा। ये देखिए खेत की स्थिति देखिए, पूरा सूखा हुआ है, कहीं भी हरा भरा नजर नहीं आता खेत में। अब नहर हो चाहिए ना तो पूरा हरा हो चाहिए खेत हरे, कहीं भी हरा भरा नजर नहीं आता। पानी नहीं है तो कहाँ के रहा हुआ हरा। आपका कितना 5 एकड़ का जमीन चला गया? हाँ। 65,000 रुपए में। 65,000 में। और वहाँ पर नहर में पानी भी नहीं मिल रहा है। आपका क्या नाम भैया? आपका क्या नाम? सुखसेन। अच्छा, सुखसेन केवट। अच्छा, आपका भी गया है जमीन? कितना चला गया आपका? हमारा 10 खाड़ी चला गया। 10 खाड़ी का? 10 खाड़ी का आपका चला गया। मतलब आपका जमीन कितने में बेचा था आपने? ले लिया था 45 दिए थे। 45,000। 10 खाड़ी का इनका जमीन जो है 45,000 में सरकार ने ले लिया, औने पौने दाम में। और आज पूरा गड्ढा बना दिया है, किसी भी किसान को एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार एक तरफ जहां जमकर दावे कर रही है कि हम किसानों के आय दोगुने करने के लिए जमकर प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये स्थिति देखिए। ये किसान है, ये भी किसान है, स्थिति बहुत ही संगीन है। इनका औने पौने दाम में जमीन खरीद लिया किसानों का सरकार ने, और इनकी जमीन को भी खोद दिया। लेकिन आय दोगुनी की जानी थी। नहर तो बन के तैयार हो गया, लेकिन नहर में एक बूंद पानी नहीं है। उसका मेन कारण यह है कि वहाँ पर जो मेन जगह है नदी में, उस नदी पर पूरा ऊंचाई से उसका निर्माण नहीं कराया गया है। ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्टेड किया जाना चाहिए, उन पर कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, FIR दर्ज की जानी चाहिए। जो देश के खजाने पर लगातार जमकर भ्रष्टाचार किया है उन्होंने, उन पर FIR दर्ज की जानी चाहिए। अनूपपुर जिले के न्यायप्रिय कलेक्टर महोदय श्री हर्षल पंचोली जी की इस संपूर्ण मुद्दे पर कोई संज्ञान में लेते हैं या फिर यहाँ के किसान ऐसे भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाएंगे, ये अब देखने वाली बात होगी। सी भारत न्यूज़ से मनोज तिवारी की स्पेशल कवरेज।
आज हम आए हैं ग्राम पंचायत देवरी। यहाँ पर एक नदी है, इसको कठना नदी कहा जाता है। ये देखिए, ये मैं जूम लेकर के दिखा रहा हूँ ये नदी को। इस नदी से मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी ने, उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एक नहर का निर्माण कराया था। उस नहर को मैं दिखाना चाहूँगा आपको। चलिए, मैं नहर को दिखाना चाह रहा था, जिसकी सप्लाई यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर बद्रा कॉलोनी में की जानी थी। बद्रा कॉलोनी में लघु और उद्योग कंपनियां लगाई जानी थी, वहाँ तक पानी की सप्लाई की जानी थी, जिसमें विश्वस्त सूत्रों द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ पर कई ठेकेदारों ने काम को अंजाम दिया, लेकिन काम को उसके लक्ष्य तक नहीं पहुँचाया। ये देखिए, चल रहा हूँ उस स्थान में दिखा रहा हूँ जहाँ पर नहर का निर्माण किया गया है और शासन का लाखों करोड़ों रुपए ऐसे ही बर्बाद कर दिया गया है, और आज भी वह अपनी बर्बादी का बयां नहर कर रहा है। अपनी आगे की ओर देख रहा हूँ, नहर कंबाइंड करनी थी उस नदी से, और ये नहर तक हम आ पहुँचे हैं। ये है नहर, ये है नहर। हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं। अब इस नहर की स्थिति देखिए, पूरा सूखा हुआ है, कहीं पानी आने की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। बड़ी संगीन स्थिति है। देश का करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिया है, और जो शासन की मंशा थी कि किसानों के खेतों में नहर के माध्यम से पानी पहुंचाना, वो एक हिसाब से देखा जाए तो पूरा फेल होता हुआ दिख रहा है। ये पूरा एरिया जो है अनूपपुर ज़िले के ग्राम पंचायत देवरी का ये पूरा मामला है, ग्राम पंचायत देवरी। और ये यहाँ पर लगा हुआ गांव देवगमा है इधर, और ये देखिए पूरा नहर सूखा हुआ है। स्थिति बड़ी ही संगीन है। मैं आपको पूरा एरिया दिखाना चाह रहा था ये नहर का। ये देखिए नहर की क्या स्थिति है, आप देख करके स्वयं ही अनुमान लगा सकते होंगे कि इस नहर को निर्माण कराने का कोई औचित्य होना चाहिए। देश के ऐसे ठेकेदारों पर कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए जो काम को उसके लक्ष्य तक नहीं पहुंचाया, और अधूरा काम छोड़कर यहाँ से 2-3 ठेकेदार इसमें काम करवाए, लेकिन वो पूर्ण काम नहीं करवा पाए। और ये पूरा नहर, ये देखिए, अपने सूखेपन का बयां कर रहे हैं। इस नहर के माध्यम से लघु उद्योग कंपनियां जो लगाई गई हैं, उन कंपनियों तक पानी सप्लाई करना था। और वहाँ से एक बड़ी नदी है, बद्रा मुख्यालय की ओर पहुँचता है और अनूपपुर मुख्यालय की ओर जाता है वो रोड। वहीं एक बड़ी नदी है, उस नदी से कंबाइन करनी थी इसको, लेकिन जल स्तर कभी कभी इसका ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण इसका पानी जो है वहाँ चला जाता मुख्य नदी में, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। और ये देखिए, ये अपने नाकामी का बयां कर रहा है। ये बड़े स्थिति संगीन है। अनूपपुर ज़िले का जिला प्रशासन क्या इस संपूर्ण नहर को देख करके इन प्रकार करने वाले ठेकेदारों को
ब्लैक लिस्टेड करके FIR की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, या फिर यह नहर अपने सूखेपन को बयां करता रहेगा। अनूपपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज तिवारी की खास रिपोर्ट। तो इस खास खबर में बस इतना ही। और भी बड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के